टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कल्चर, मीडिया एंड मीडियम। कल्चर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। कल्चर होता क्या है और उसके मीडिया के बारे में हम लोग आज अच्छे से डिटेलिंग वाइज उसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से उसकी जानकारी लेंगे। एक एक चीज, एक एक टॉपिक एक एक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कल्चर मीडिया की। कल्चर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर मीडिया की बात करेंगे। इट इज़ अ टर्म गिवन बाय मैक्रोइज्म दैट आर कैलकुलेट इन अ लैब, कल्टिवेटेड इन लैब फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी देम। मतलब ऐसी बात कर रहा है कि कोई भी मैक्रोइज्म की को ग्रोथ कराते हैं, कल्टिवेट कराते हैं कहाँ पे, लैब में, और उसके हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके स्टडी के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल, मान लीजिए आपको मैगी बनानी है। तो मैगी आप कौन सी मैगी बना रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना, और मैगी आप खा के आपकी भूख खत्म हो जाएगी, उसको बोलते हैं कल्चर। अब हम लोग मीडियम की बात करते हैं, तो इसी तरीके से अगर एग्जांपल की बात करेंगे, अगर थ्योरी की बात करते हैं कि कोई भी मैक्रोइज्म को हम लोग कल्टीवेट कराते हैं किस कहाँ पे, लैब में। कल्टीवेट मतलब होता है ग्रोथ कराते हैं कहाँ पे, लैब में, और उसकी स्टडी करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सी स्पीसीज़ है, कौन सा डिसीज़ है, कौन सी बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन सा फंजाई है, और कितने साल से, कितना पुराना है, किससे ये ठीक होगा, कैसे इसको, कौन सी इसमें दवा चलेगी, सारी की चीज़ हम लोग कल्चर के थ्रू देखा करते हैं। मीडियम की बात करते हैं। It is a term given by the to the combination of ingredients that will support the growth and cultivation of macroism by provide all the essential nutrients required for the growth and multiplication. In order to cultivate these macroism is a large number of study of them. मतलब बात ये क्या है कि मीडियम के मतलब कि आपने, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैगी का, तो मैगी में आपने मैगी लाया, मैगी बनाया, मैगी आपने कढ़ाई में रख दिया, पानी डाल दिया, टमाटर कितना डालना है, कितना प्याज डालना है, कितना मैगी मसाला डालना है, कितना मैगी के अंदर जो मसाले आते हैं वो डालने हैं, कितने ऑयल डालने हैं। इस कंडीशन में जो मैगी प्रिपेयर होकर निकलेगी उसको बोलते हैं मीडिया। तो मीडिया का मतलब क्या होता है, सपोर्ट एंड ग्रोथ। जो ऐसा चीज़ जो क्या करते हैं, सपोर्ट करेंगे किसमें, ग्रोथ के लिए। किसके ग्रोथ के लिए, कोई भी मैक्रोइज्म उसकी ग्रोथ के लिए। जब तक ग्रोथ नहीं होगी उसकी जानकारी कैसे होगी, इसीलिए उसे क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं कि वो आपका ग्रोथ हो जाए, और उस ग्रोथ के कारण क्या हो, उस ग्रोथ के कारण आपका लगातार डेवलप हो जाए, और वो लगातार डेवलप हो, और जितना ग्रोथ देंगे उतना चीज़ें डेवलप होंगी, और ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ देते जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, वो डेवलप होती धीरे धीरे चली जाएगी। और उस कंडीशन में आपका क्या होगा, उस कंडीशन में ग्रोथ होगा, उस कंडीशन में उसकी हम स्टडी कर पाएंगे, उसको बोलते हैं कल्चर और मीडियम, राइट। बात करते हैं द फूड मटेरियल और सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग मैक्रोइज्म इन विंट्रो आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। कल्चर मीडियम क्या होता है, ऐसा कोई भी फूड मटेरियल हो या फिर सब्सटेंस हो जो किसको ग्रोइंग कर रहा हो, जो कि मैक्रोइज्म के लिए जरूरी हो ग्रोथ करने का, कहाँ पे, बॉडी के आउटसाइड, मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसका बोलते हैं कल्चर मीडिया। दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या बोला जाएगा, कल्चर मीडिया बोला जाएगा। मतलब कि अब ध्यान से सुने, मतलब ये बात है कि कोई भी ऐसा फूड मटेरियल या फिर ऐसा सब्सटेंस जिसमें मैक्रोइज्म की ज़रूरत हो, कि वो बॉडी के बाहर ग्रोथ कर सके, उसको बोलते हैं कल्चर मीडिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फूड मटेरियल और सब्सटेंस, मान लीजिए कि हम कोई भी बॉडी, ठीक है, मान लीजिए इतनी बड़ी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी मान लीजिए, अभी कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए, अरे ऐसे नहीं, ये नहीं, मान लीजिए एक बीज है, ठीक है, मान लीजिए प्लांट, इस समय आप सभी लोग प्लांट लगा रहे होंगे, तो ये मान लीजिए प्लांट है, और इस प्लांट की हमने सीड एक उसमें रख दी, ठीक है। अब इसको ग्रोथ कराने क्या करेंगे, अब वाटर देंगे, और उसको टेम्परेचर देंगे, यूरिया वगैरह जो खाद होगी वो देंगे, तब जाके क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, है ना। तो इसमें जो फ्रूट्स निकलेंगे, जो भी चीज़ें निकलेंगी आपकी यूज की होंगी, तो आप उसको क्या कर लेंगे, उसको आप ग्रेन कर लेंगे। तो उसी तरह बात होती है कि कल्चर मीडिया की, तो ऐसा फूड सब्सटेंस और ऐसा फूड मटेरियल और सब्सटेंस जो कि रिक्वायर्ड होता है कि इसके मैक्रोइज्म में, कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी, इसका बोलते हैं कल्चर मीडिया, ठीक है। रीजन फॉर बैक्टीरियल कल्चर, क्या क्या रीजन है उसके बैक्टीरियल कल्चर में। सब्सिक्वेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस, अब हम लोग जान पाएंगे क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है उसकी, ठीक। स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी एंड आइडेंटिफिकेशन, स्टडी करेंगे किसकी, मार्फोलॉजी और आइडेंटिफिकेशन की। जैसे कि आप मान लीजिए, अब मान लीजिए कि, जैसे अब ये मान लीजिए कि आपका, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि कोई मान लो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक,
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसे पता चलेगा कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है? उसके हम लोग क्या करेंगे, मार्फोलॉजी देखेंगे, ठीक, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, तब समझ में आएगा कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मान लो किसको स्पेटोकोकस है, क्या है, स्पेटोकोकस है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस मान लो, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस है किसी को। और इस स्टेफाइलोकोकस कैसे पता चलेगा? जब उसके जो बैक्टीरिया होंगे, जब स्टेन करेंगे आप लोग, तो कैसे दिखेंगे, ग्रेफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, मतलब ऐसे 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 ऐसे, फिर 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 ऐसे। तो आपका कैसा दिखेगा, मान लीजिए स्टेफाइलोकोकस ऐसे ऐसे दिखेगा, गुच्छे, ग्रेफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा स्टेफाइलोकोकस है, राइट। क्या समझ जाएंगे, स्टेफाइलोकोकस है, राइट, है बात समझ, ठीक। तो ऐसे आपको समझ में आएगा कि स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है। फिर बात करेंगे, बैक्टीरिया हैव बीन कल्चरेट इन ऑर्डर टू अपडेट एंटीजन, क्या अपडेट करने के लिए, एंटीजन अपडेट करने के लिए, ठीक है। एंड डेवलपमेंट सीरोलॉजिकल एसे फॉर वैक्सीन, हम लोग वैक्सीन बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कल्चर मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे, सर्टेन जेनेटिक स्टडी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल आल्सो नीड दैट बैक्टीरिया भी कल्टिवेटिंग विंट्रो। और हम लोग कल्चर मीडिया में क्या करते हैं, बैक्टीरिया विंट्रो करते हैं। कल्चरिंग और सॉलिड ऑन सॉलिड मीडिया इन अदर कंजुएशन वे एंड सेपरेटिंग बाय बैक्टीरिया मिक्सचर, cultivating on solid media is another cultivation way supporting bacterial mixture। जो हम लोग कल्टिवेट करते हैं सॉलिड मीडिया में, वो अदर तरीके से होता है, और आपका लिक्विड मीडिया में अगर अदर का तरीके से होता है, राइट। अब माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर क्या होता है, विच आर यूज फॉर ग्रोइंग मैक्रोइज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट। मतलब जो ग्रोइंग मैक्रोइज्म होता है कहाँ पे, बैक्टीरिया और ईस्ट में, उसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियल कल्चर, ठीक। द मोस्ट कॉमन ग्रो मीडिया फॉर माइक्रो, जो मोस्ट कॉमन ग्रो बैक्टीरिया कौन होता है, मोस्ट कॉमन ग्रोथ मीडिया कौन सा होता है, न्यूट्रियम ब्राथ और अगार प्लेट, न्यूट्रियम ब्राथ या फिर अगार प्लेट। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रियम ब्राथ और अगार प्लेट कहते किसको है, राइट। फील नहीं आता पिंक में, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ब्लैक करेंगे, राइट। इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका ट्यूब है, ये आपका ट्यूब है, राइट। अब इस ट्यूब में आपका ये पानी भरा है, ये आपको वाटर है, राइट, क्या है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर है, ठीक। एक मिनट, ये आपका ट्यूब है, ये आपकी ट्यूब है, ठीक है। अब इस ट्यूब में क्या करना है, इस ट्यूब में आपको वाटर डाल देना है, ठीक, वाटर आ गया। अब इस वाटर में क्या करना है कि आपका ये रेड कलर का न्यूट्रिएंट ग्रोथ का, ओके, रेड कलर का न्यूट्रिएंट ग्रोथ हो गया ये, ठीक। इसको बोलते हैं ब्राथ कल्चर, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रियम ब्राथ, क्या बोलते हैं, न्यूट्रियम ब्राथ। तो इसमें जो चीज़ वाटर में ग्रोथ कर, लिक्विड में ग्रोथ कर रही है, उसको बोलते हैं न्यूट्रियम ब्राथ, उसको बोलते हैं क्या, ब्रॉथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉथ बोलते हैं, राइट। इसको बोलते हैं ब्रॉथ, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेट की, ठीक, अगार की। ये आपका मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक प्लेट है। इस प्लेट के अंदर हम लोग ने क्या किया, ये आपकी मान लीजिए प्लेट है, और इस प्लेट के अंदर हमने क्या किया, हमने अगार डाल दिया, ठीक, ये आपका अगार डाल दिया, ठीक है। अब इस अगार में क्या हुआ, इस अगार में बैक्टीरिया ग्रोथ कर, सॉरी, ठीक है। अब ये हमने अगार डाल दिया, अगार है, इस अगार में हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया को ग्रोथ कर दिया, ठीक है।
इसमें हमने क्या कर दिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ करा दिया। अब ये अगार डाल दिया, ठीक है, ये अगार मान लो रेड अगार डाला हूँ, बटों की अगार है, वो क्या नाम, ब्लड अगार है। अब इसको हमने डाल दिया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको बैक्टीरिया ग्रोथ कराना है। तो बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे होगा, सॉरी, बैक्टीरिया ग्रोथ कराना है तो मान लीजिए हमने ये प्राइमरी डाला था, ये प्राइमरी डाला था, ठीक है, ये प्राइमरी डाला था, ये सेकेंडरी डाला था, ये टर्सरी डाला था, ठीक है। तो इसमें अरे यार, ये अब प्लेट है, उस प्लेट के अंदर हमने अगार डाला, ठीक, हमने ये अगार डाला, ठीक है, हमने ये अगार डाला। अब अगार डालने के बाद क्या हुआ, ये मान लीजिए एक एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे होता है। अगार डाल, ये ब्लड अगार की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगार डालने के बाद हमने क्या किया, इसमें ग्रोथ करा दिया। इसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी से हमने ग्रोथ, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी से हमने क्या कर दिया, ग्रोथ करा दिया। अब इस ग्रोथ कराने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रोथ हो 48 घंटे बाद देखा, यहाँ पे ऐसे 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 बहुत सारी कॉलोनी आ गई। ठीक है, तो इस जो सॉलिड में चीज़ों में ग्रोथ कराया उसको बोलते हैं हम लोग अगार प्लेट, और जो लिक्विड में चीज ग्रोथ हुआ उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट ब्राथ। आई बात समझ, ठीक है। द स्पेशलाइज्ड मीडिया आर सम टाइम रिक्वायर्ड फॉर, स्प्लैश मीडिया जो स्पेशलाइज्ड मीडिया होती है वो सम टाइम रिक्वायर्ड होती है मैकेनिज्म फॉर द सेल कल्चर ग्रोथ, और सेल कल्चर ग्रोथ में होती है। अब कल्चर मीडिया बात करते हैं, ठीक। यूज टू ग्रो बैक्टीरिया, किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। कैन बी यूज, इट इज़ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या करने, बढ़ाने के लिए, ठीक। दूसरा, सेलेक्ट फॉर सर्टेन बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस देम अदर डिफरेंशियल एमंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सी बैक्टीरिया है इसमें, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ कराने तो कई सारी बैक्टीरिया हो जाएंगे, उसको डिफरेंस कराने के लिए हमको डिफरेंट बैक्टीरिया का यूज पड़ेगा। सेलेक्ट करना है कि कौन सी बैक्टीरिया उसके लिए वहाँ पे है प्रेजेंट है, उसके लिए बात करेंगे, ठीक है। नीड फॉर कल्चर मीडिया, नीड क्या है कल्चर मीडिया की, it is usually essential to obtain a culture by growing the organism in a artificial media, ठीक है। it is usually essential to obtain a culture by growing the organism as an artificial media, ठीक। if more than one species or type of organism are present, each required can be carefully separate and isolate pure culture। देखिए, अगर मान लीजिए किसी में एक से ज़्यादा बैक्टीरिया आ गई, ठीक है, कई सारी बैक्टीरिया आ गई, तो उसमें हम लोग क्या करना है, बहुत अच्छे से सेपरेट करना है, आइसोलेशन करना है, वो हम लोग आगे बात करेंगे उसकी। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कल्चर मीडिया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कल्चर मीडिया पढ़ने पहले आज हम लोग इसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कल्चर मीडिया को स्थापना शुरू करेंगे, राइट। तो बात करते हैं कल्चर मीडिया की, तो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, एनर्जी सोर्सेस, ये आपका एक एनर्जी सोर्सेस है, ठीक। फोटोट्रॉप मतलब क्या होता है, जो अपना फूड सनलाइट के थ्रू बनाते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉप। कीमोट्रॉप केमिकली एनर्जी, जो कीमोट्रॉप मतलब होता है जो केमिकल से अपनी एनर्जी बनाते हैं, जैसे ई कोलाई, it is important part of E. coli, ये it is important question for E. coli, this is came in AIMS 2024, ये आपके एम्स 2024 का एक जीता जागता क्वेश्चन है जो आया था कि कीमोट्रॉप केमिकल एनर्जी में कौन सी बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, उसको बोलते, कौन सी बैक्टीरिया रिक्वायरमेंट करती है कीमोट्रॉप, उसको बोलते हैं ई कोलाई, राइट। फिर कार्बन सोर्सेस, ठीक है, इसकी बात करेंगे, कार्बन सोर्सेस की बात करेंगे, ठीक। कार्बन सोर्सेस, नाइट्रोजन सोर्सेस, कार्बन सोर्सेस में क्या क्या आएगा, CO2 ऑर्गेनिक कंपोनेंट, नाइट्रोजन सोर्सेस में क्या आएगा, एटमॉस्फेयर, नाइट्रिक और नाइट्रेट। मिनरल साल्ट की बात करेंगे, सल्फर, फॉस्फेटेस, क्लोराइड, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्या क्या यूज होगा मिनरल में, सल्फेट, फास्फेटेस, क्लोराइड, कार्बोनेट,
फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। पीएच कितना होगा? 7.2 से 7.4, 7.2 से 7.4। राइट गाइस, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई आपको? क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक आपको एनर्जी सोर्स में फोटोट्रॉप, कीमोट्रॉप। फोटोट्रॉप में आपको रेटिनोस्पेक्ट्रम रूम, और कीमोट्रॉप में आपका केमिकल एनर्जी जैसे कि इक्वलाई चाहिए। कार्बन सोर्स में आपको CO2 ऑर्गेनिक कंपोनेंट चाहिए। नाइट्रोजन सोर्स में आपको एटमॉस्फेयर नाइट्रेट और नाइट्राइट चाहिए, नाइट्रेट और नाइट्रेट चाहिए। मिनरल साल्ट में आपको सल्फर, फास्फोरस, क्लोराइड एंड कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम चाहिए। स्टेबल कितना होता है? 7.2 से 7.4 के। ठीक गाइस, उसके बाद बात करते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ फैक्टर की। बैक्टीरिया ग्रोथ फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया कहाँ ग्रोथ करती है, हम लोग जब बात करेंगे, जब हम लोग ST पढ़ेंगे तब उस कंडीशन में हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी आपको ये बात करने लायक नहीं है, क्योंकि आप बात करेंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी मीडिया मेट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और आपको समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और कंफ्यूजन अगर एक बार आ गई तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, टॉपिक नहीं क्लियर होगा तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, और एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो कॉमन रेसिडेंट ऑफ मीडिया क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कॉमन चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम करते हैं तो उसकी आप बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के आपको बड़ी दिक्कतें होंगी, इसलिए बेसिक चीज़ों को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। कॉमन में क्या क्या है? वाटर। वाटर में क्या है? एक्ट हैज़ अ विसल। वेस्कल। वेस्कल मतलब होता है कि आपका जैसे पहिया नहीं होती गाड़ी, उसके बोलते हैं विसल। एज अ वेसल, प्योर और डिस्टल वाटर। आपको प्योर चाहिए या फिर डिस्टल वाटर चाहिए, ठीक है। प्योर पानी चाहिए फिर डिस्टल वाटर चाहिए। ऑल एंजाइमेटिक कंट्रोल केमिकल रिएक्शन अगर सारे एंजाइमेटिक कंट्रोल करते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, और होता है कॉपर डिस्टल वाटर कैंट यूज़। कॉपर डिस्टल वाटर जो होता है उसको यूज हम लोग नहीं करते हैं। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर कंपटीशन एग्जाम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हम लोग कल्चर मीडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर मीडिया हैव नो रिक्वायरमेंट फॉर द डिस्टल वाटर, विच डिस्टल वाटर विल बी नॉट यूज। तो ये आपका आ जाएगा कॉपर डिस्टल वाटर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। उसके बाद बात करते हैं पेप्टोन वाटर की। पेप्टोन वाटर क्या होता है? एक्ट एज बफर। किसके बात करता है? बफर की बात करता है। एग्रोस स्मोकिंग नेचर, प्रैक्टिकली डाइजेस्ट प्रोटीन obtained फ्रॉम मीट, ठीक, हार्ड मसल्स, कैसीन, फेवरिन, सोया मील एक्सेट्रा। पेप्टोन वाटर में क्या बफर के तरीके से ऐड होता है, और पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव प्रोटीन ऑब्टेन करता है, जैसे कि मीट हो, हार्ड मसल्स हो, कैसीन हो, फेवरिन हो, सोया मील हो, और एक्सेट्रा। नाइट्रोजन सोर्सेस बहुत ज़रूरी है पेप्टोन वाटर के लिए। विदाउट नाइट्रोजन सोर्सेस वी कैन नॉट डू एनीथिंग, नॉट एनी पार्ट, राइट गाइस। उसके बाद करते हैं प्रोटेस की बात करेंगे। अमीनो एसिड होगा, इनऑर्गेनिक साल्ट होगा, कॉमन फैक्टर जैसे आइनोक्लिक एसिड और रिबोफ्लाविन। ईस्ट की बात करेंगे। ईस्ट में क्या क्या होगा? प्रिपेयर फॉर द सेल्फ फॉर बेकर ईस्ट और सचरोमाइसिन। सचरोमाइसिन के अंदर आपके रुपला आएगा। एक रोज़ कॉमन डिसीज़ होता है। सचरोमाइसिन में एक आपका रोज़ डिसीज़ होता है, रोज़ वेलिन डिसीज़ होता है, जिसके अंदर आपको स्किन जो फूड होती है, फूड के अंदर आपके इन्फेक्शन हो जाते हैं, मतलब ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर फूड की स्किन में फिर क्या है? सर्टेन कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट, ग्रोथ फैक्टर, विटामिन B12 ग्रुप के सारे लोग ईस्ट में चाहिए। यूज इन विटामिन सोर्स, ये अपना विटामिन सोर्स को यूज करती है, ठीक है। उसके बाद करते हैं मीट स्ट्रेंड। मीट स्ट्रेंड में क्या होता है? प्रिपेयर फॉर द फ्रेश लैंड मीट, ये अपना प्रिपेयर कर फ्रेश लैंड मीट चाहिए, मतलब फ्रेशली मीट चाहिए। फिर सर्टेन गेनेटिन, पेप्टोन, अमीनो एसिड, क्रेटनाइन, प्यूरिन, मिनरल साल्ट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन B12, राइट गाइस। फिर प्रॉपर्टी ऑफ अगार। अगार की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्या है? गोल्डन येलो ग्रेनुलस पाउडर। गोल्डन येलो ग्रेनुलस पाउडर चाहिए। यूज फॉर प्रिपेयरिंग सॉलिड मीडिया। गोल्डन येलो कलर का होता है ग्रेनुलस पाउडर, ठीक है। ये आपका अगार अगार पाउडर है। यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग सॉलिड मीडिया किसके यूज़ होता है? सॉलिडिफिकेशन एजेंट होता है, सॉलिडिफाइड करने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि
आपको सीमेंट, आप घर बनते देखे होंगे कि सीमेंट होता है, सीमेंट को लेबर एसेस करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, क्या करते हैं उसको सेमी सॉलिड बनाते हैं ना, सेमी सॉलिड बना देंगे तो उसके बाद वो चिपचिपा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो एक दिन के लिए छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा पूरा ठोस हो जाएगा। वही काम मान लीजिए अगार का है यहाँ पे। अब डेन फॉर डिफरेंट सीड वीट एल्गी, बहुत सारे किससे होता है, वो जो एल्गी के सीड होते हैं, सी वीड होते हैं, उसकी जो बिया होती है उसके कंडीशन में नो न्यूट्रिएंट वैल्यू, कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती। नॉट इफेक्ट बाय ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये कोई भी इफेक्ट नहीं होता इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ का। स्टैंड एंड द एक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, कोई मेल्टेड 95 से 98 डिग्री सेल्सियस, रिमेन लिक्विड अप टू 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। इट गेट सॉलिडिफाइड बिलो, और ये सॉलिडिफाइड होता है बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। 2% अगार इज इम्प्लॉयड इन सॉलिड मीडिया, इजली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल, इजली अवेलेबल हो जाते हैं इकोनॉमिकल। 2% सॉलिड मीडिया के लिए 2% ही जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2% आपको सॉलिड मीडिया के लिए 2%, सेमी सॉलिड की 0.5% और लिक्विड मीडिया में तो ये अगार यूज ही नहीं होता, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार का कंपोजिशन कितना होता है ये इसकी पढ़ना जरूरी है। कंपोनेंट की बात करेंगे तो ईस्ट मीट ब्रेफ स्टेट कितना होगा, 10 ग्राम होगा, और 10 ग्राम होगा। और इसका फंक्शन यूज ऑफ कंपोनेंट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और अदर ग्रोथ फैक्टर। पेप्टोन वाटर 10 ग्राम, 10 ग्राम में सोर्स ऑफ अमीनो एसिड कितना होगा, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड ग्रोथ। सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम होता है, इलेक्ट्रोलाइट अगार 20 ग्राम होगा, सोडिफाइंग एजेंट। डिस्टिल वाटर में 100 ml वैसे मतलब कितना कितना 10 ग्राम आपका ईस्ट हो या फिर मीट हो या फिर ब्रीफ हो, जिसका क्या फंक्शन करता है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड रहता है, ग्रोथ फैक्टर कराता है। पेप्टोन वाटर 10 ग्राम होगा, जिसमें क्या सोर्स है उसका, अमीनो एसिड या फिर नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस का, और ग्रोथ फैक्टर होता है। सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम होता है, जिसमें वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अगार 20 ग्राम होता है, जो सॉलिडिफाइड एजेंट करता है। डिस्टिल वाटर मेक करता है 100 ml आपको डिस्टिल वाटर चाहिए, 1000 ml आपको डिस्टिल वाटर चाहिए। तो क्या क्या न्यूट्रिएंट अगार चाहिए, ईस्ट चाहिए कितना 10 ग्राम, पेट्रोल वाटर चाहिए 10 ग्राम, सोडियम क्लोराइड चाहिए 5 ग्राम, अगार चाहिए 20 ग्राम और डिस्टिल वाटर चाहिए 1000, ठीक। देखिए अब आपको बताते हैं कि क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट में कितना होगा, लिक्विड मीडिया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और बेस्ड ऑन पेशेंस ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस में, और एरोबिक एंड एनारोबिक। फिर बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट फैक्टर में सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक मीडिया और स्पेशल मीडिया, ठीक है। सिंपल मीडिया में एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और शुगर मीडिया, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग स्पेशल मीडिया की। पहले हम लोग बात करते हैं बेस ऑन, इसमें क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेस ऑन फिजिकल स्टेट में, सेमी लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और सॉलिड मीडिया। लिक्विड मीडिया के बोलेगा इसमें कोई भी परसेंट आकार यूज नहीं होता है, इसीलिए इसको लिक्विड मीडिया बोलते हैं, और ब्रॉथ बोलते हैं, जो भी हमने आप करके दिखाया था। सेमी सॉलिड मीडिया में आपका 0.5% अगार की यूज होता है, और सॉलिड मीडिया में 2% अगार का आपका यूज होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। उसके बाद आपको बेस ऑन पेशेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पेशेंस ऑफ ऑक्सीजन और नॉन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एरोबिक मीडिया और एनारोबिक मीडिया। तो उसके बाद बेस ऑन न्यूट्रिएंट फैक्टर की, तो न्यूट्रिएंट फैक्टर की आपका आएगा सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेसिस मीडिया और स्पेशल मीडिया आपका आएगा, ठीक है। स्पेशल मीडिया की बात करेंगे, स्पेशल मीडिया में आपका एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया और शुगर मीडिया, ठीक। एनरिच्ड मीडिया में क्या होता है, एनरिच्ड मीडिया में आप हम न्यूट्रिएंट्स को देते हैं और उसका लगातार बढ़ाते जाते हैं। एनरिचमेंट मीडिया में आपका क्या है, उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत किसी कराने के लिए। सेलेक्टिव मीडिया में आपका जो हमको चाहिए उसी को लेते हैं, बाकी सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिफरेंशियल मीडियम में की आकार आ जाता है। इंडिकेटर मीडिया में जो इंडिकेट करता है कि ये है, उसको बोलते हैं इंडिकेटर मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मीडिया उसकी बात करते हैं। शुगर मीडिया में जो इसमें शुगर प्रेजेंट होता है उसकी बात करते हैं, है ना। तो ये सब नाम पे ही डिपेंड है। सिंपल मीडिया किसकी बात करेंगे आप लोग, सिंपल मीडिया की बात करें। सिंपल मीडिया क्या होता है, सिंपल मीडिया, सिंपल और बेसल मीडिया और कल्चर मीडिया। सिंपल मीडिया बोलो या फिर बेसल मीडिया बोलो, उसको कल्चर मीडिया बोलते हैं।
with certain minimum coordinate nutrients or non-fattidious organism. Non-fattidious मतलब क्या होता है पता है? Are you know that? Are you know that? I will tell you. Non-fattidious organism मतलब होता है जिसको न्यूट्रिएंट की, जो आपका न्यूट्रिएंट होता है उसकी ज़रूरत जो होती, नीड जो होती है, नीड वो कम होती है, लो, क्या होती है, लो, ठीक। नॉन फेटिडियस ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी नीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। फेटिडियस ग्रोथ में क्या होता है, फेटिडियस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उसमें ओनली ग्रो विथ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, अब किसमें जो भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़े उसको बोलते हैं फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल न्यूट्रिएंट ब्राथ, अगार और पेप्टाइन वाटर। मतलब कि आपने बात ये किया कि किसको न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें उसके न्यूट्रिएंट ब्राथ को, ठीक, न्यूट्रिएंट ब्राथ को और आपके पेप्टाइन वाटर को, दोनों को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है, लैब लोगो 10 ग्राम, पेप्टोन 10 ग्राम, NaCl 5 ग्राम, डिस्टिल वाटर 1000, ठीक। व्हेन 2 से 3% अगार इज एडेड, जब 2 से 3% अगार एडेड करते हैं देन वी हैव न्यूट्रिएंट अगार। अगर 2 से 3% हम अगार यूज़ कर देंगे उसको बोलेंगे कौन सा, न्यूट्रिएंट अगार बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रिएंट अगार बोलेंगे। फॉर सेमी सॉलिड 0.2 से 0.4 क्या होगा आपका, सेमी सॉलिड मीडिया होगा, ठीक। तो सॉलिड मीडियम क्या है, सॉलिड मीडिया, फिर तुम आप सॉलिड मीडिया बोल, सिंपल मीडिया में क्या हो, सिंपल मीडिया बोलो, फिर आपका बेसल मीडिया बोलो जिसमें फैस्टिडियस ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट फॉर नॉन फैस्टिडियस ऑर्गेनिज्म, जो कि उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती उस कंडीशन में हम लोग सिंपल मीडिया का यूज़ करते हैं। फैस्टिडियस ग्रोथ में जिसको न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे न्यूट्रिएंट ब्राथ है और अगार है, पेप्टाइन वाटर है, ठीक, उस कंडीशन में आपको 40 होता है। और अगर 2 से 3% अगर हम क्या करते हैं, अगर अगार की यूज़ करते हैं तो बन जाता है न्यूट्रिएंट अगार। और अगर सेमी सॉलिड की बात करेंगे तो अगार का कितना कंसंट्रेशन होगा, अगार का कंसंट्रेशन आपका 0.2 से 0.4 में होगा। और यूज़ क्या होगा, दिस इज अ बेसिक ऑफ द मोस्ट ऑफ द मीडिया यूज इन ए स्टडी एट अ कॉमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और ये किसके, कॉमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। और दूसरा सब कल्चर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म की बात होती है। लिक्विड मीडिया, लिक्विड मीडियम क्या होता है, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल टॉपिकल ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या होता है, लिक्विड में डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। स्टेबल फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम ब्लड कल्चरिंग एंड वाटर एनालिसिस। स्टेबल करता है किसका, आइसोलेशन, ब्लड बैक्टीरिया फ्रॉम को ब्लड कल्चरिंग एंड वाटर एनालिसिस को, ठीक। आइसोलेशन होता है, देखो वो कल्टीवेशन होगा, कल्टीवेशन आपका किस में होगा, अगार में होगा। आइसोलेशन आपका किसमें होगा, ब्रॉथ में होगा। उस ब्रॉथ को बोलते हैं हम लोग लिक्विड मीडिया। क्या बोलते हैं, लिक्विड मीडिया बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी होता है। अब इसमें आप कैसे पहचान लेंगे कि क्या नाम, इसमें आप कैसे पहचान लेंगे कि कौन क्या ग्रोथ कहाँ पे है, क्या नहीं, कलर आइडेंटिफिकेशन से आप देख सकते हैं, राइट। तो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल ऑर्गेनिज्म, डिफिकल्ट होता है किसी ऑर्गेनिज्म को क्या आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें आइसोलेशन हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया का आइसोलेशन किसका होता है, बैक्टीरिया का, फ्रॉम ब्लड कल्चरिंग एंड वाटर एनालिसिस करा जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे, देखिए आप लिक्विड मीडिया है, न्यूट्रिएंट ब्राथ है और न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार आपका क्या नाम है, आपका न्यूट्रिएंट अगार जो है वो सॉलिड मीडिया है, न्यूट्रिएंट ब्राथ जो है वो आपका सेमी सॉलिड है, लिक्विड मीडिया आपका लिक्विड मीडिया है, राइट। अब बात करेंगे पेप्टाइन वाटर की। पेप्टाइन वाटर क्या है, टाइप बेसिक लिक्विड मीडिया। ये क्या है, बेसिक लिक्विड मीडिया है, बेसिक लिक्विड मीडिया है। कौन सा, बेसिक लिक्विड मीडिया है। और इसमें अपेयर होता है क्या, कलर क्लियर होता है, कलरलेस होता है, वाटरी होता है और यूजली इन टेस्ट ट्यूब। कंपोजिशन की बात करेंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड कितना होना चाहिए, 5 ग्राम होना चाहिए। वाटर कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। मतलब NaCl और प्लस वाटर, ठीक, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका, ठीक, NaCl और प्लस वाटर को अगर हम लोग मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका पेप्टोन वाटर। क्या बन जाएगा, पेप्टोन वाटर। और जो पेप्टोन वाटर होता है क्या होता है, लिक्विड मीडिया होता है। क्या होता है, लिक्विड मीडिया होता है, ठीक। अब पेप्टोन वाटर करते कहाँ कहाँ है, करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट
फ्रेगमेंटेशन मीडिया होता है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट फ्रेगमेंटेशन मीडिया। इसको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट फ्रेगमेंटेशन मीडिया बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि ये रिवाइज कैसे होगा। ठीक, क्या क्या पढ़े हैं? अगली क्लास में आगे से पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल्चर और कल्चर मीडिया के बारे में बात किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके यूजेस के बारे में बात किए, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, फिर उसके बाद उसकी कल्चर मीडिया के क्या क्या ग्रोथ है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका नीड के बारे में पढ़ेंगे, क्या नीड है इसकी। उसके बाद हम लोग इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स यूज होता है कि मिनरल साल्ट का यूज होता है। फिर हम लोगों ने इसके कॉमन इंसिडेंट पढ़े, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ अगार पढ़ा, अगार के बारे में, अगार की प्रॉपर्टी पढ़ा, कंपोजिशन न्यूट्रिएंट अगार के बारे में पढ़ा, फिर क्लासिफिकेशन में हमने स्टार्ट किया है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे।